हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ संडे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये आज का संडे मैं कभी भूलने वाली नहीं हूँ। इतना दिन बिजी रहेगा और थकावट भरा और टेंशन भरा रहेगा ये नहीं मैंने सोचा था। इतने है ना अच्छे मन से उठी थी, 8:30 बजे के करीब बेड टी मिली मैडम को तो आराम से उठी और हस्बैंड बोल रहे थे मैं रेडी होने जा रहा हूँ, जल्दी से खाना बना दो। और रात को बोल रहे थे ना ब्रोकली वाली है ना मक्के की रोटी बनाना, और मुझे लगा शायद वो लेके आए, जब देखा तो ब्रोकली नहीं थी। बोल रहे मुझे लगा होगी फ्रिज में। रात को आया था तूफान, बारिश तो जो आई सो आई, तूफान आया था और देखिए क्या हाल हो गया बालकनी का। और मैं ना अभी ये पर्दे ना इस तरह से टाई कर देती हूँ, एक तो नेचुरल लाइट आती है ना, और मैं विंडो ओपन कर देती हूँ जिससे क्या मुझे अभी ऐसा लगता है ना नेचुरल हवा है ना, अगर घर के अंदर आए तो वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं ना ओपन करने लगी हूँ, पहले तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती थी, अभी मौसम भी ठीक होने लगा है। और मैंने देखा ना तो मतलब ब्रोकली नहीं थी। हस्बैंड अपने बैठे रहे, इसी हाथ में भी फ्रिज में होगी। तो मैंने फिर क्या किया, आलू है ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। तो मुझे ये था चलो आलू रख देती हूँ, और ये है ना मैंने मंगाए थे आलू प्याज रात को, तो वो मैं अभी स्टोर करके रख दूँगी। मुझे ये था शायद इसी के साथ वो है ना सब्जी भी लेके आए, देखिए मटर लेके आए हैं, भी हो सकता है वो ब्रोकली लेके आए, तो मैंने रात को पूछा ही नहीं। और मैंने मना कर दिया था, मैंने नहीं बनाना भाई, मैं इतना काम कैसे करूँगी, संडे है। वो बोल रहे थे नहीं तुम बना देना, तो मैंने मन बना लिया था भी मैं मक्की की रोटी बना दूंगी, ब्रोकली वाली नहीं थी। जल्दी जल्दी से फिर आलू बॉयल किया, और क्या करती, क्योंकि एक बार बच्चे भी सुन लेना फिर तो उनको भी होता है भी कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनना चाहिए। और इससे पहले 2 दिन तो आप लोगों से मैं कुछ ना कुछ शेयर कर रही हूँ ना, कितना बिजी हूँ आप लोगों ने देखा ही है कि सीढ़ियों का भी मैंने क्लीनिंग की और विंडो जो मैंने ऑर्गेनाइज की। और बिल्ली आके ना सोफों के नीचे बैठ गई है, और हस्बैंड रेडी हो रहे थे ना, बेटे को पड़ रही है डांट, क्योंकि जब से बिल्ली ने इसे काटा है ना इसके हाथ पे, तो तब से हस्बैंड बिल्ली को अंदर नहीं आने देते, मगर वो इतने सालों से हमारे घर में आ रही है, वो मैडम कहीं नहीं जाने वाली। हस्बैंड भगा देते हैं और बेटा देखिए फिर से डोर ओपन कर देगा और बाप बेटे का यहाँ पे चल रहा है ना खींचा तानी है। वो बोल रहे नहीं डोर खोलना नहीं, और ये बोल रहे मुझे छत पे जाना है। सुबह से हम लोग इसे इतना बोल रहे हैं कि तुम बार बार छत पे मत जाया करो, क्योंकि अकेला जाता है और वहाँ पे ना बजरी पड़ी उसी के साथ खेलता रहता है, और छत इसने इतनी बिखेर के रखी हुई ना, और सुबह से अजीब सा बिहेव कर रहा है। बार बार इसे चाहिए भी मुझे प्यार करो, और जहाँ मैंने छत पे जाना है, जहाँ मुझे गोदी उठा लो। अभी इतना बड़ा हो गया, गोदी भी नहीं उठाया जाता। मैंने जल्दी जल्दी से सबसे पहले देखिए मैंने 2 आलू सबसे छोटे निकाल दिए, क्योंकि आलू बॉयल ही नहीं हुए थे। और मैंने सोचा इसके हस्बैंड को एक परोठा बना दूंगी। और बिल्ली वो चुप होने का नाम नहीं ले रही, बेटी को उठाया भी जल्दी से जाके ना, इसे डाल के आओ रोटी मलाई के साथ। देखिए कैसे उछल रही है बिल्ली, जब इसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, अभी ये तभी आती है, अदरवाइज ये हस्बैंड से ये भी डरने लगी है। और हस्बैंड बोल रहे तुमने अभी तक परोठा नहीं बनाया, तो ये देखिए खुद है ना छिलने बैठ गए भी, चलो जल्दी हो जाएगा। और बोल रहे देखो मैं तुम्हारी कितनी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे सब्सक्राइबर बोलेंगे है ना भी है ना तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, कितनी हेल्प करते हैं। और मैंने बोला वो रोज़ देखते ही हैं वीडियो में आप है ना हेल्प करना तो दूर की बात है, दिखते भी बहुत कम हो, तो पता ही है सभी को आप कितनी हेल्प कर रहे हो। वही बात हो रही थी यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से मैंने ना एक पराठा बना दिया, क्योंकि बोल रहे थे मैं लेट हो रहा हूँ। और मैंने ना आलू भी 2 ही निकाले और दोनों का ना एक पराठा बना दिया। और बाद में बोल रहे मुझे तो एक और चाहिए, तुमने क्यों नहीं बनाया, इतनी अच्छी टेस्टी तुमने ना वो चटनी बनाई थी। रात को मैंने ना चटनी बनाई थी पुदीने की। और वो भी हस्बैंड ने ना उस दिन मैंने अब पहले भी 1-2 बार आप लोगों से ये बात शेयर की है ना, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ ना, हस्बैंड को कुछ ना कुछ भूत सवार हो ही जाता है। तो कल लेके आ गए थे वो पुदीना, और मैं इतना थक गई थी ना, 2 दिन से काम ज़्यादा मतलब मीन्स मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और देखिए पुदीना उन्होंने रात को मुझे ना वो पूरा तोड़ के दिया, प्याज काट के दिए, तभी मैंने बनाया, और मैंने मना कर दिया था। और उनकी प्लेट हो गई है रेडी, और साथ में वो मलाई ले रहे हैं। तो मैंने तो अभी उनको बोल दिया अभी, जिस दिन मैं थकी हूँ ना उसी दिन आपको याद आता भी है ना मैंने ये काम करना, मुझे तो पुदीना लेके जाना। और बोलते जब मुझे दिख जाता है मैं लेके आ जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा बुरा काम मुझे यही लगता है, पुदीने को बैठ के तोड़ो। कल रात को 1.5 घंटा लग गया, 2 गुट्टी लेके आ गए देखिए। तो मैंने इनको बोला मैंने तो हाथ नहीं लगाना अभी मैं जैसे वो जिद करते हैं ना, मैं भी जिद करने लगी हूँ। तो रात की दाल बची हुई देखिए, इतनी ज़्यादा दाल बची हुई है। तो फिर मैंने सुबह दाल नहीं बनाई थी, अभी मौसम ठीक है, ख़राब नहीं होती है, तो मैंने वही पैक करके दे दिया, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे गर्म करके खा लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस अभी मतलब इसी वीक में मुझे मॉर्निंग में भी फिर है ना एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी जी लंच के लिए। और बेटा फिर बाहर जा रहा था छत पे एवरीवन, तो जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस, हम लोग अभी घर का काम करते हैं। मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पूरा घर का जो आज की रूटीन है वही दिखाऊंगी मैं।
और कल तूफान आया था ना, उसने क्या नुकसान किया मैं वो भी दिखाती हूँ। कपड़े छत पे जा रही हूँ सूखने डालने के लिए, क्योंकि आज हवा नहीं चल रही और मैं सोच रही तू है ना हवा चलने से पहले, तूफान आने से पहले जल्दी जल्दी ये सूख जाए। बस इनको 1-2 घंटे की धूप लग जाएगी, ये सूख जाएंगे। तो चलो चले। फ्रेंड्स ये देखो मेरा मोबाइल, हाँ ये इसका मोबाइल है। इसके अंदर मैंने बहुत सारी गेम्स डाली। हाँ चलो, एक फ्री फायर। तो चलिए, अभी घर का तो सारा काम ही रहता है। मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, जो थोड़े साइज़ में बड़े थे ना वो बॉईल नहीं हुए। और कल इतनी बारिश, 10 से 15 मिनट बारिश हुई, फिर रात को भी हुई। वैसे उससे देखिए कितना नुकसान हो गया। मेरी बालकनी का हाल देखिए, छत से उड़ उड़ के सारा सामान ये यहाँ पे आके गिर गया देखिए। और इसकी भी मुझे आज क्लीनिंग करनी पड़ेगी, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये है ना बॉटल्स हैं, DIY के लिए रखी थी, और ये मैंने देखिए बनाने थे ना 2 पड़े थे इस पे, ये भी भीग गए हैं। और इसे भी मैं छत पे डाल के आऊँगी। कृष्णा ये लेके आना, अच्छा ये वाले 2, ठीक है। तो सच में एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई, हमारी है ना बालकनी भी पानी से भर गई थी, क्योंकि उसे पानी निकलने का ना रास्ता नहीं मिल रहा था। और एकदम से इतना देखिए क्या हाल हो गया। और ये जो क्या बोलते हैं इसे, उपले भी सारे गीले हो गए हैं। पानी इतना ज़्यादा बिखरा। बस छत पे ना कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ, धूप तो अच्छी निकल आई है। और ये देखिए, अच्छा इसी वजह से पानी नहीं आ रहा था, देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना। और ये देखिए यहाँ से पानी नीचे जाता है, और इसीलिए पानी नीचे ना बालकनी। हाँ चलो ये उठाओ, पहले इसे उठाओ, मैं इसे क्लीन करती हूँ। इसी वजह से देखिए ये सारे इसके टॉय वहाँ पे है ना फंस गए थे जो पाइप में, और ये काम करता करता एकदम से नीचे चला गया और सीढ़ियों से गिर गया। इतनी परेशानी हुई ना, भाग के गई, मेरे भी पैर में मोच आ गई। हैं क्या हुआ? गिर गया मेरा बच्चा? हाँ। तुम्हारी वजह से गिरा है, इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रही थी मैम मैम। और अभी तक आलू नहीं छिले, देखिए 10:30 हो गए, मैं छत पे कपड़े डाल के भी आ गई। तो ये है ना सीढ़ियों से, ऊपर वाली सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आया, तो अभी इसे रोना आ रहा है। तो अभी चोट नहीं लगी, इतना शुक्र है। यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, गुम्बड़ बन गया, गुम्बड़ टोटन ते गुम्बड़ बन गया मेरे पुत दी। और है ना सुबह से है ना इसके पापा इसे इतनी बार बोल रहे हैं छत पे मत जाओ, बार बार इसने छत पे जाना। और देखा ना छत का क्या हाल किया इसने। तो वो मैं सोच रही थी मैं जल्दी जल्दी से सामान उठा दूँ, ये मेरी हेल्प करेगा। और नीचे दीदी को बाथरूम में लॉक लगा दिया, ये है ना कुंडा लगा के चला गया। उसकी दीदी आवाज़ें दे रही थी, खोलने आ रहा था नीचे। और ये गेम खेल रहा था, ग्रैनी कहाँ जा रही थी? कुंडा लाके चली है ग्रैनी ना बाजार जा रही है, कहना ग्रैंडपा ने ना बाहर ना जाने। अच्छा ग्रैनी बाजार जा रही थी और ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने देना। इतनी अच्छी गेम खेल। ये कौन सी गेम है, कौन सी गेम है ये? वीडियो गेम है, ग्रैनी और ग्रैंडपा। तुम ग्रैनी बने थे और दीदी ग्रैंडपा? नहीं उल्टा करता। ध्यान रखो अपना। अच्छा आगे से जाओगे, सीढ़ी पे आगे से चढ़ना है। आई कपड़े चेंज करो, सारे कपड़े गंदे हो गए। देखो ये देखो, ये तो छोटी छोटी, इतनी चोट का नहीं होता, ये तो छोटी मोटी है। किशु इतना तो बपरा दे लग रहता है। आ देखो ये नेल नहीं कटवाता, लड़कियों जैसे पैरों के नेल किए हुए हैं। बब्बर दे सट लगी, इन्ने तो बब्बरा दे लगती रहती, नहीं तो घैंट पत्ता मम्मा दा है ना, नहीं हैगा। लगी है किथे लगी, चल दस फिर सट। आओ इनू सट थोड़ी कहते ने, इनू सट कहते हैं। हुण चिक्का मारेगा सिर दुखेगा। चल अच्छा चुप करके बैठ जा, फिर देखते डॉक्टर को जाके दवाई लेके आवांगे, ठीक है। और देखिए ये काम तो मैं अभी छोड़ के जा रही हूँ, देखती हूँ बाद में करूँगी, क्योंकि पहले इनको है ना खाना बना दूँ। और ये यहाँ से गिरा है, ये थर्ड वाली है ना सीढ़ी से नीचे गिरा। वो बच इसलिए गया, देखिए एक साइड पे ये ना कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा है, और सामने जो है ना बोरी है उसमें बोतलें हैं, जिससे क्या है वो सीधा दीवार में नहीं लगा। इतनी शरारत करता है ना ये। तो अभी बोल रहा है ज़्यादा चोट नहीं लगी उसके सिर पे, थोड़ा हल्की से ना सूजन आई है। वो डॉक्टर को दिखा के आएंगे, देखते हैं वो। अगर इसकी बुआ जल्दी फ्री होगी तो वो ले जाएगी, अगर मैं होगी तो मैं जल्दी ले जाऊंगी। सांस चढ़ गई, अभी जाके खाना बनाती हूँ।
और ये बारिश की वजह से ये सामान है ना छत से नीचे आ गया। अभी यहाँ पे भी मुझे क्लीनिंग करनी, काम बहुत ज़्यादा है। और देखिए नीचे आके चुप करके बैठा हुआ, और जब मैं दौड़ के एकदम से भागी ना तो मेरे भी है ना पैर की नाड़ खींच गई, हल्का हल्का पेन हो रहा है, मगर देखिए काम तो करना ही है। और ये इतनी शरारतें करने लगा, अब तो है ना इसे हम छत पे नहीं भेजते, बहुत डर लगता है, अकेले क्या करता रहता है ऊपर छत पे, इसने इतनी बिखेर दी है ना चीज़ें। और ये देखिए मुझे बोल रहा था गोदी में उठा लो, और पीछे से देखिए किस तरह से आपको है ना लोगों को इशारे कर रहा है जैसे पता नहीं ये क्या जीत के हटा है। मैं तो इतना प्यार कर रही थी, भी इसके ना चोट लगी है, तो मैंने अभी वीडियो में देखा, भी मुझे गुस्सा आ रहा है दिल कर रहा है ना पड़ोसियों के घर में गया हुआ है, वहाँ पे जाके उसके ना चाटा लगाऊं। इतनी चोट नहीं लगी जितनी इसने है ना हम लोगों को परेशान कर दिया। क्योंकि देखिए वो ऊपर से गिरा ज़रूर है, तो जो सीधा आके उसने दीवार में लगना था, वहाँ पे ना बोरियों में वो बोतलें पड़ी थी। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे ना जब फ़िल्टर ख़राब हुआ था तब हस्बैंड बहुत सारी पैकिंग लेके आए थे ना, तो वो पड़ी हुई है। मैंने सोचा था किसी ना किसी DIY में यूज़ करूँगी, तो एक दो दिन पहले ही मैंने वो है ना बोरी में एक साथ सभी इकट्ठी रख दी थी। तो कभी कभी कुछ काम अच्छे के लिए भी हो जाता है ना। मैंने वहाँ पे ऐसे है ना हैंग करके रखी हुई थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई बोतल इधर उधर मिलती थी ना तो मैं उसमें डाल देती थी, क्योंकि यही बोतलें ना छत पे बिखेर के सभी आ गया था, और मैं सारी इकट्ठी करके नीचे लेके आ गई थी। अच्छे से बताना डॉक्टर को, ठीक है, कहाँ पे चोट लगी है। हाँ बस यहीं पे है, दिक्कत तो ज़्यादा नहीं। खोलो लॉक, खोलो खोलो डोर, लॉक भी खोलो। तो दिक्कत तो ज़्यादा नहीं है, इसे चोट ज़्यादा नहीं आई ना, पैर पे आई, बस वो थोड़ा सा मांस इसका ना छिल गया है। और किसी का ना फोन आ रहा है। हाँ किसी का फ़ोन आया, तो ये लो अपनी रोटी पकड़ो। हाँ तो अभी ये एक परोठा आलू का खा चुका है और बोल रहा है मेरा दूसरा खाने का मन है, और इसकी बुआ वेट कर रही है, तो मैं बस उसे जस्ट पैसे पकड़ा के और इसे लेके जा रही हूँ, वहाँ पे छोड़ के आती हूँ। क्योंकि अगर जब तक मैं रेडी होंगी ना तो ये है ना वहाँ डॉक्टर चला जाएगा, 2 बजे तक का टाइम है, 12 बज गए हैं, और वहाँ पे वेटिंग भी चलती है, इसीलिए तो कभी कभी ये परेशानी हो जाती है। अगर कोई टेस्ट वगैरह बताएंगे फिर मैं आ जाऊँगी, ठीक है, और जल्दी जल्दी। ओके चलो ठीक है, बाय बाय। तो चलो ये तो अपनी बुआ के साथ चला गया, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस बात होगी ना तो उसकी बुआ फ़ोन कर देगी, फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि घर का भी काम पड़ा था। और जब तक मैं रेडी होती ना तब तक डॉक्टर ने चले जाना था, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर है ना ज़्यादा मरीज़ हो तो वो वापस भी भेज देते, इसलिए मैंने बोला भी तुम चली जाओ, तो मैं बाद में आ जाऊँगी अगर ज़रूरत होगी। जल्दी जल्दी से अब घर का काम कर रही है, और उसकी मेडिसिन उसने दे दिया डॉक्टर ने, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बोल रहे बस सूजन है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, मेडिसिन दी है। और देखिए बालकनी का हाल, और ये हालत इसकी इस वजह से भी ख़राब हुई है, क्योंकि है ना छत पे आपने देखा ना वो पाइप में तो है ना उसके टॉय फंसे हुए थे, और सीढ़ियों से पानी के साथ जो दो चीज़ें बहकर आ सकती थी नीचे आ गई। उस वजह से मेरी बालकनी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, मैंने सोचा नहीं था। और जो आप बोरी में इतनी सारी बोतलें हैं ना वो मैंने रखी हुई थी, भी कुछ ना कुछ DIY करूँगी, और वो है ना इसी वजह से वो बच गया, नहीं तो सीधा सिर है ना वो उसकी दीवार में जा ये इस ग्रिल में लगना था। और उसके टॉय और कितना कुछ ये देखिए सीढ़ियों से बहकर आया, और ये सारी चीज़ें आज मैं फेंक दूंगी, बेफालतू के ऊपर रखी हुई है, उसने खेलता रहता है और इधर उधर बिखेरता रहता है, मेरा काम बढ़ाता रहता है। और ये जो मैंने ना रैक लगाया हुआ है ना प्लांटर स्टैंड, इसको भी है ना अच्छे से मैं बांध दूंगी, और बांधने के बाद इस पे ना दोबारा से हल्के हल्के प्लांट्स कुछ रख दूंगी, जो अभी है ना समर के अकॉर्डिंग इन पे ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है, एक बार जो आती है ना काफ़ी दिनों तक रहती है। तो ये है ना एक साथ मैंने एक कटिंग लगाई हुई थी, कई गमलों में इसकी कटिंग लगा दी, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए सारे सेम प्लांट है, इसको मैं वहाँ पे रख दूंगी। और देखिए कितना ज़्यादा तूफान, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, और ऐसा लग रहा था जैसे छत ही उड़ जाएगी। उससे पहले मैं नीचे पूरा क्लीन करके आई, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, और सीवरेज में इतना पानी भर जाता है ना, और पानी ऊपर आके ना वो गारा सा निकलता, तो मुझे जो मेन गेट है ना वहाँ पे भी पूरी क्लीनिंग करके आनी पड़ी, वो मैंने शूट नहीं किया। 1 घंटा तो मुझे नीचे ही क्लीन करने में लग गया, इतना गारा निकलता है ना, दिमाग ख़राब हो गया। और आज मैं ना बेटे के जब चोट लगी सच में मेरा सच में समझने की शक्ति जैसे चली जाती ना, ऐसा हो गया था एकदम से। फिर मैंने ना आराम से सोचा, और फिर मैंने हमारे नेबर को फ़ोन किया, चेक किया, आंटी भी आए, तो फिर उसके बाद ठीक रहा। वैसे मैं बच्चों के साथ जब बच्चों को चोट लगती है तो हंसी हंसी के साथ है ना उसको भुलाने की कोशिश करती हूँ, मगर अब देखिए मदर को तो टेंशन हो ही जाती है। हस्बैंड तो अभी तक मैंने नहीं बताया, और कितना कचरा निकला है ये सारा उड़ उड़ के, और ऊपर से छत से है ना ये सारी चीज़ें आई हैं, और इतना बुरा लग रहा था ना देख देख के। इतनी है ना मेहनत से मैंने ये पेंट किया था, वो पेंट भी मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। और ग्रिल देखिए कितनी डस्ट आई हुई है ना, और टाइम टू टाइम मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ। और ये ग्रिल को भी अभी मैंने गीले कपड़े से क्लीन करूँगी, और जो लाइट्स लगाई हुई थी इसे भी चेंज कर दूँगी,
इतनी तेज़ हवा चली है ना, इसकी ये है ना वायर भी टूट गई है। और देखिए ब्रश से भी अच्छे से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि एरिया इतना छोटा है ना, यहाँ पे सिर्फ का ना खड़े होके ही है ना मतलब झाड़ू लग सकता है। और दूसरा ना, आप लोग देखते ना स्पेस भी कम है, इसलिए भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बालकनी में। टाइम टाइम देखिए, शाम के बज गए हैं 5 और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज तो। बालकनी ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दी है। छत क्लीन नहीं की है मैंने, जस्ट है ना टॉय सॉरी, बेटे के टॉय उठा दिए थे। किचन भी क्लीन है। देखिए घर का काम तो आप लोगों को पता है, वो तो है ना, अगर क्लीनिंग के साथ डीप क्लीनिंग चलती है, साथ साथ में चलता ही है। मगर जो आज एकदम से मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी पड़ी, अपनी जो बालकनी की है वो मुझे दिक्कत होने लगी। और देखिए